नमस्ते। आज की इस बेहद खास वैज्ञानिक चर्चा में स्वागत है। अक्सर जब हम किसी मंदिर के पास से गुजरते हैं तो घंटे और शंख की आवाज कानों में पड़ती है, राइट? लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है? आज हम इस बात की गहराई में जाने वाले हैं कि मंदिर का घंटा और शंख महज आस्था के प्रतीक नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत ही गहरा न्यूरो साइंस छिपा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मंदिर का घंटा बजाना सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई पक्का विज्ञान है? सदियों से चले आ रहे इन रोजमर्रा के अनुष्ठानों को हम अक्सर केवल धर्म और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं, पर हकीकत तो कुछ और ही है। ये दरअसल हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने का एक बहुत ही सटीक, परखा हुआ और वैज्ञानिक तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ह्यूमन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं घंटे की ध्वनि के विज्ञान और इसके पीछे के गणित की। आपको बता दें कि मंदिर का घंटा किसी भी आम धातु से ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके निर्माण के पीछे एक खास भौतिक विज्ञान काम करता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो है इसका समय, पूरे 7 सेकंड। जी हाँ, एक सही तरीके से बनाए गए मंदिर के घंटे की गूंज इंसानी कान में ठीक 7 सेकंड तक बनी रहती है। अब ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई जादुई आंकड़ा है। ये एक बहुत ही सोच समझकर तय की गई टाइमिंग है जो हमारे नर्वस सिस्टम में एक बेहद अहम रिएक्शन को ट्रिगर करती है। रिसर्च हमें बताती है कि ये 7 सेकंड की गूंज इतनी ज़रूरी क्यों है। दरअसल हमारे शरीर में 7 उपचारात्मक केंद्र होते हैं जिन्हें प्राचीन विज्ञान में चक्र कहा जाता है। ये 7 सेकंड का समय इन 7 चक्रों को स्पर्श करने और उन्हें जगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये गूंज हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा करती है जो इन ऊर्जा केंद्रों को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जैसे ही ये 7 सेकंड की खास ध्वनि हमारे दिमाग तक पहुँचती है, एक कमाल का असर होता है। देखिए, हमारा दिमाग अक्सर कई दिशाओं में भागता रहता है ना? लेकिन घंटे की ये तेज और सुरीली गूंज एक पुल की तरह काम करती है। ये हमारे दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को, यानी हमारे एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन और क्रिएटिव राइट ब्रेन को एक साथ सिंक कर देती है। और इस न्यूरोलॉजिकल तालमेल का सीधा असर क्या होता है? हमारा चंचल मन एक झटके में वर्तमान क्षण में, यानी एकदम प्रेजेंट में आ जाता है। घंटे की गूंज दिमाग में चल रही फालतू की बातों और शोर को पूरी तरह से काट देती है। जो विचार हमें भूत या भविष्य में भटका रहे होते हैं, वे अचानक शांत हो जाते हैं। नतीजा, हमारी एकाग्रता और फोकस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब आते हैं अल्फा वेव्स और हमारे मस्तिष्क पर। देखते हैं कि ये तेज गूंज हमारे ब्रेन वेव्स और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर किस तरह का गहरा असर डालती है। शायद हमने अल्फा वेव्स के बारे में सुना हो। ये वो खास ब्रेन वेव्स हैं जो गहरी मानसिक शांति और साथ ही हाई अलर्टनेस से जुड़ी होती हैं। घंटे की गूंज हमारे दिमाग को सीधे इसी अल्फा स्टेट में शिफ्ट कर देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर तो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, लेकिन दिमाग सुस्त नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा अलर्ट और सजग हो जाता है। कुछ नया सीखने या ध्यान लगाने के लिए ये हमारे शरीर की सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल स्थिति मानी जाती है। घंटे के इस न्यूरोसाइंस को समझने के बाद चलिए अब शंख की ध्वनि की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें तनाव से मुक्ति दिलाती है। शंखनाद की तरंगे घंटे से काफी अलग और बहुत अधिक व्यापक होती हैं। क्या कभी ध्यान दिया है कि शंख बजाना अपने आप में कितनी बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है? जब हम पूरी ताकत लगाकर शंख में हवा फूंकते हैं तो हमारे फेफड़ों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होता है। ये प्रोसेस हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन के फ्लो को कई गुना बढ़ा देता है और इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से दिमाग को जो ताजगी मिलती है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को अंदर से एकदम मजबूत बना देती है। शंख के अगले बड़े शारीरिक फायदे को समझने से पहले हमें कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का प्राथमिक स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी हमें डर, चिंता या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो यही कोर्टिसोल शरीर में उथल पुथल मचाता है। और आजकल की इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में इस हार्मोन का लेवल अक्सर हाई ही रहता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। बस यहीं पर शंख की ध्वनि एक अचूक दवा का काम करती है। शंखनाद की वो खास गूंज और फ्रीक्वेंसी शरीर में स्ट्रेस पैदा करने वाले कॉर्टिसोल के लेवल को तेजी से नीचे गिराती है। इसका मतलब शंख की आवाज़ सिर्फ हवा में गूंजने वाली कोई आम ध्वनि नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजिकल रूप से हमारे तनाव को सक्रिय रूप से कम करने का एक प्रूवन और बहुत ही कारगर तरीका है। अब अगर हम घंटे और शंख
इन दोनों के विज्ञान को एक साथ मिलाकर देखें तो हमारे सामने प्राचीन ध्वनि चिकित्सा यानी साउंड थेरेपी का एक बेहद शानदार और पूरा कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। ये पूरी ध्वनि प्रक्रिया हमारे दिमाग की सोई हुई कोशिकाओं को एकदम से जगा देती है। इससे होता क्या है, हमारी दिन भर की मानसिक थकान तुरंत छूमंतर हो जाती है। इतना ही नहीं, ये हमारी मेमोरी सेल्स पर भी बहुत गहरा और पॉजिटिव असर डालती है। संक्षेप में कहें तो ये बायोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन एक इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर शांत कर देता है और उसे प्रार्थना या ध्यान करने के लिए एकदम सही स्थिति में तैयार कर देता है। तो जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करते हैं। अगर ये प्राचीन परंपराएं आज की मॉडर्न साउंड थेरेपी को इतने परफेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन मंदिर असल में दुनिया के सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक थे? बिल्कुल सोचने वाली बात है ना? अब अगली बार जब भी मंदिर में घंटे या शंख की आवाज कानों में पड़े तो इसके पीछे छिपे इस अद्भुत विज्ञान को जरूर याद कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।